गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको बी सेल्स क्या होता है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। बी सेल्स एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनका काम है एंटीबॉडीज बना के हार्मफुल पैथोजेंस जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करना। तो बी सेल्स जो है वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं और वही मैच्योर होते हैं। जब ये किसी एंटीजन यानी फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट करते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीबॉडीज पैथोजन के सरफेस पे बाइंड करके उन्हें इम्यून सिस्टम्स के और सेल्स के लिए इजीली रिकॉग्नाइज करने के लायक बनाते हैं। जब बी सेल्स एक मेमोरी भी बनाती है जो इंश्योर करती है कि अगर वही पैथोजन फ्यूचर में फिर से अटैक करे तो इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो मैं अगर बी सेल्स के मैकेनिज्म की बात करूँ सिंपल टर्म्स में तो यानी जो एंटीजन रिकॉग्निशन होता है वो कैसे होता है। जब बी सेल्स के सरफेस पे मतलब कि जब बी सेल सरफेस पे एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिन्हें हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर स्पेसिफिक एंटीजन जैसे बैक्टीरिया वायरस या टॉक्सिन्स इसको रिकॉग्नाइज करता है। और जब एंटीजन बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब बी सेल एक्टिवेट करना होने लगता है। अब एक्टिवेशन कैसे होता है तो एक्टिवेशन के लिए बी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स का भी हेल्प चाहिए होता है। जब हेल्पर टी सेल्स एंटीजन को डिटेक्ट करके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिनको हम साइटोकाइन्स बोलते हैं वो रिलीज करता है जो बी सेल्स को फुल्ली एक्टिवेट करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये हेल्पर टी सेल्स साइटोकाइन्स इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। फिर इनके डिफरेंशिएशन होता है यानी कि जब एक्टिवेट होने के बाद इनमें चेंजेस क्या होते हैं बदलाव क्या होता है। जब एक्टिवेटेड बी सेल्स जनरली 2 टाइप्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी बी सेल्स बनते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एंटीजन रिकॉग्निशन है उसका प्रोसेस क्या है। तो क्या है जब एंटीजन रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस है वो एक तरीके का लॉक इन की मॉडल मैकेनिज्म होता है। जब यानी जो बी सेल्स रिसेप्टर जो है उसका मेन काम क्या है, बी सेल्स के सरफेस पे बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन्स की तरह काम करता है। हर बी सेल का बी सेल रिसेप्टर यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज की जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं और एंटीजन के स्पेसिफिक पार्ट को बाइंड करता है। तो हम इसी पार्ट को एपिटॉप कहते हैं। अब इसके बाद हम एपिटॉप्स का फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो कभी कभी एंटीजन रिकॉग्निशन डायरेक्टली नहीं होता। तो उस वक्त क्या है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जैसे कि मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स है वो एंटीजन को प्रोसेस करके उसका एक छोटा पार्ट जिसे हम पेप्टाइड बोलते हैं उसे एक्सपोज करते हैं। फिर जो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर देन इसके बी सेल्स एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करता है। फिर इनकी डायरेक्ट बाइंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर एंटीजन सॉल्युबल या फ्री फॉर्म में है जैसे कि बैक्टीरिया प्रोटीन या वायरस का पार्ट तो बी सेल रिसेप्टर डायरेक्टली उससे बाइंड कर लेता है। ये बाइंडिंग हाईली स्पेसिफिक होती है जैसे कि एक चाबी सिर्फ एक ताला को खोल सकता है। सिमिलरली जो हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करते हैं तो जो बी सेल रिसेप्टर एंटीजन के साथ बाइंड करता है तब एक सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड शुरू होता है। इस प्रोसेस में बी सेल के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं जो बी सेल को बताते हैं कि एंटीजन मिल गया है और अब इनको रिस्पॉन्स इनिशिएट करना है। फिर ये सिग्नल्स बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करते हैं, मतलब इससे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है। फिर इसमें हेल्पर टी सेल्स का रोल कहाँ आया। टी सेल्स को एक हेल्पर टी सेल्स की जरूरत है क्योंकि वो साइटोकाइन्स रिलीज करके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स सही है और मतलब इम्यून रिस्पॉन्स सही हो और पावरफुल हो। फिर एंड में क्या होता है जब एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाता है तो बी सेल या तो डायरेक्टली प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं या फिर मेमोरी बी सेल्स। अब मैं जहां तक की बात रही प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स तो प्लाज्मा सेल्स ये लार्ज अमाउंट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है क्योंकि जो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करके उससे न्यूट्रलाइज करता है
और ये इम्यून सिस्टम को और मतलब जो भी अटैक करते हैं इम्यून सेल्स पे, तो उसको और सिग्नल प्रोवाइड करता है। और जो मेमोरी सेल्स होते हैं, किसी पैथोजन अगर फिर से अटैक किया तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर मतलब फास्टर रिस्पॉन्स देता है। तो हमने बहुत पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी, तो जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल रिलीज करते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड करके फिर इम्यून सिस्टम के और कंपोनेंट जैसे कि माइक्रोफाज और किलर सेल्स के लिए इजी टारगेट बनाते हैं। फिर एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं जो पैथोजन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन इनकी मेमोरी फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि हमें इनका यादगार कैसे बनाना है। तो जब बी सेल्स का एक यूनिक फीचर है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मेमोरी बी सेल्स इंश्योर करता है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया फिर से सेम अटैक पैथोजेंस का आया तो सेम एंटीजन, देन फिर से इमीडिएट रिस्पॉन्स हो और इन्फेक्शन फैले वाले। तो इस प्रोसेस का मेन रोल होता है कि बॉडी को पैथोजन के खिलाफ इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कैसे। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन ऑफ यू। रेस्ट जिन जिन के बारे में न्यू टर्म्स का मैंने आज यूज किया, एंटीजोप्लाज्मिक सेल्स, टी सेल्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एपिटॉप्स, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी थोड़ा थोड़ा सा और बहुत इजी वे में, जिससे कि आप समझ सके। So keep updated with my latest videos, and if you think that it is informative and beneficial for your friends, don't feel hesitate to share with your friends. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.